बच्चों, वीडियो लर्निंग के इस सेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। होप आप ट्रिग्नोमेट्रिक सीख रहे हो मेरे साथ में, रट्टो फाइन नहीं कर रहे हो मेरे साथ में। आप ट्रिग्नोमेट्रिक को धीरे धीरे सीख रहे हो, समझ रहे हो, दिमाग में बिठा रहे हो और मैथमेटिक्स में आपको मजा आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग कंटिन्यू मोड में। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 फिर से हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सब पार्ट है उसमें से हम 5th, 6th, 7th और 8th लेंगे। एज यूजुअल डोंट फॉरगेट, आपको ये फॉर्मूला तो किसी भी हालत में दिमाग में बिठाना है। ये फॉर्मूला 10th में तो आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। यही 3 फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पूरे का पूरा मार्क्स दिलाने वाला है। लेते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अगेन प्रूफ दैट, बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, राइट हैंड साइड में इनटू है, तो मैं यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप राइट हैंड साइड लेना, राइट हैंड साइड लो, मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। ठीक है, प्रूफ करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है माय डियर? कॉट थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बोला, कुछ नहीं सूझेगा आपको तो क्या करना है? सिंपली कॉट और tan का जो रिलेशन है साइन कॉस जिसके साथ में लिख डालो। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में कॉस और सेक का फॉर्मेट दिख रहा है, कॉस मतलब इनडायरेक्टली साइन के साथ में रिलेशन दिख रहा है, सेक का इनडायरेक्टली कॉस के साथ में रिलेशन दिख रहा है, तो मैं कॉट को कन्वर्ट कर दूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, और tan थीटा को मैं कन्वर्ट कर दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। ये कन्वर्जन अभी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब एज यूजुअल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में। तो अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब फिर से फंडामेंटल आइडेंटिटी आप यहाँ न्यूमरेटर में यूज करोगे। कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटी? आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। यू नीड टू राइट डाउन द फंडामेंटल आइडेंटिटी अगर आप एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने आंसर पेपर की तरफ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया और नीचे जो डिनोमिनेटर है एज इट इज रखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मुझे यहाँ पर चाहिए कॉसेक थीटा और सेक थीटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा। मैं किसी एंगल से गलत नहीं हूँ, मैंने यही वाले स्टेप को ऐसे दूर दूर लिख दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन इससे मेरा एम फ्रूटफुल हो रहा है, मेरा एम जो राइट हैंड साइड लाना है वो फ्रूटफुल हो रहा है, क्योंकि 1 बाय साइन थीटा को मैं क्या लिख दूंगा? कॉसेक थीटा लिख दूंगा। अब तक एटलीस्ट ये रिलेशन तो आपको पक्का हो जाना चाहिए दिमाग में। एंड 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? सेक थीटा लिखूंगा, विच इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। लास्ट में क्या लिखना है? ये पूरे क्वेश्चन को कॉपी करो और लास्ट में लिखना है हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया, लेकिन आपको ढंग से अच्छे से लिखना है। मेरे साथ आपको सीखना है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करो।
दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करो इस टाइप के, आप कर लोगे, लेकिन उसके लिए ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, रटोफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। इसमें जितना समझोगे उतना आपको मज़ा आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, राइट हैंड साइड में प्लस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। आप बोलोगे सर आप एवरी टाइम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो, नो प्रॉब्लम, यू आर फ्री टू टेक। लेफ्ट हैंड साइड पहले लेना है, राइट हैंड साइड लेना है, जो लेना है यू कैन टेक इट। ये हो गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ इन्होंने बोला है कि सेक थीटा टैन थीटा प्लस में चाहिए, और यहाँ पर इन्होंने माइनस में दिया है, वो भी डिनोमिनेटर में दिया है। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पर अगर मैं ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को मैं रेशनलाइज करूँ, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है माय डियर, ये साइन है चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन दिस इज नथिंग बट सेक थीटा प्लस टैन थीटा। होप यू गॉट द आइडिया, आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब यहाँ पर आपको आपका ब्रेन यूज करना है, क्या, दिस इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्या लिख दिया, ये समझने की कोशिश करो। अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो लिखोगे, यस और नो। वही चीजें तो मैंने किया, तो मैंने कौन सा गलत कर दिया भाई। यहाँ देखो, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो यही तो फॉर्मूला यूज किया मैंने इन टर्म्स ऑफ सेक एंड टैन। अब फिर से आपके पास फंडामेंटल आइडेंटिटी होनी चाहिए। फंडामेंटल आइडेंटिटी कौन सी है आपके पास माय डियर, फंडामेंटल आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, विच इज नथिंग बट क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से 1 हो जाएगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो न्यूमरेटर बचेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। माय डियर आप देखोगे कितना सिंपल तरीके से प्रूफ हो रहा है। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, विच इज नथिंग बट सेक थीटा प्लस टैन थीटा, जो आपको चाहिए वो मिल गया, विच इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। अब ये पूरे क्वेश्चन को आप कॉपी करना है, पूरे क्वेश्चन को आप लिख देना है, और आप उनको बोलोगे कि भाई मैंने इसको प्रूफ कर दिया, आप देख लो। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है, रटना नहीं है, मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर 7 क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। क्या स्मार्ट वर्क करना है, यहाँ पर पहले से आपका दिमाग चलना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी होता है। ये हम लोग ने 7वीं 8वीं 9वीं में ये फॉर्मूला सीखा है, वो फॉर्मूला भी यूज़ आ रहा है। तो अगर मुझे ये लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है, लॉज ऑफ इंडाइसेस बोलता है m रेस टू n रेस टू p। अगर ऐसा होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे m रेस टू n इंटू पी। बहुत अच्छे से समझ में आया। अब वही चीजें तो यहाँ पर यूज हो रही है। तो अब यहाँ पर जो हमारा एम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा फ्रूटफुल हो रहा है। क्या फ्रूटफुल हो रहा है? और ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, एक बार प्लस लिखा, दूसरी बार क्या लिखूंगा? माइनस में। माइनस में क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होप समझ में आई ये बात। अब फिर से देखो, यहाँ पर फिर से फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज होगी। कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए हो गया 1 इंटू ए हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे बच्चे समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। राइट हैंड साइड में देखोगे तो 1 चाहिए, लेकिन 1 के साथ में इंटू नहीं चाहिए, 1 के साथ में माइनस चाहिए उसके आगे, और ये 2 कॉस स्क्वायर चाहिए, और हमारे पास तो केवल कॉस है। मतलब राइट हैंड साइड में हमको साइन नहीं चाहिए, तो यहाँ से हमको साइन को भगाना है। किस तरीके से भगाओगे समझो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी चलो मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1 होता है। मुझे यहाँ से साइन को भगाना है, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? तो अब ये 1 इंटू में है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है -2 इज इक्वल टू -4। और समझो, -1 इज -2। इन द सेम हैंड, सेम पैटर्न से यहाँ क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और यही तो राइट हैंड साइड में चाहिए। और चाहिए क्या? ये आपका आ गया विच इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। अब करना क्या है लास्ट में? लास्ट में आप अपने क्वेश्चन को कॉपी करो और उनको बोलो कि भाई मैंने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। होप आपके ऊपर बर्डन नहीं आ रहा है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक में टेंशन नहीं फील कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नो डाउट अगर आपको फॉर्मूला नहीं लर्न है, थोड़ा प्रेशर आएगा, नॉट टू वरी, लेकिन एक बार फॉर्मूले लर्न कर लो, फिर बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री कितना आसान, तो कोई चैप्टर है ही नहीं। चलते हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये किस तरीके से हम लोग करेंगे, ध्यान से समझो। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। माय डियर समझने की कोशिश करना। राइट हैंड साइड में हमको चाहिए कॉस और साइन का फॉर्मेट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, यस और नो। और टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात समझने की कोशिश करना। आई थिंक अभी आप यहाँ तक अगर हमारी कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो
सेक का कन्वर्जन, tan के कन्वर्जन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ अब आप देखोगे जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शन का, वैसे ही यहाँ देखोगे यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, दैट इज कॉस थीटा, और ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा। न्यूमरेटर को मैंने ऐड किया। अब बहुत ध्यान से समझना, स्मार्ट ब्रेन यूज करना, स्मार्ट ब्रेन। आपको यही चीजें ध्यान दो, आपको जो ये स्टेटमेंट आया है ना यहाँ पर, यही चाहिए, लेकिन ये नीचे चाहिए और ये ऊपर चाहिए, और ये जो प्लस की साइन है वो माइनस में चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा तो ब्रेन यूज कर लो। क्या करेंगे हम लोग, यहीं पर इसको आप रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज मतलब अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। दोनों के बीच का जो साइन है उसको चेंज कर दो, 1 माइनस साइन थीटा। अब न्यूमरेटर में क्या हो गया, न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, डिनोमिनेटर में हो गया दैट इज कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करो, a प्लस बी, ए माइनस बी, मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठना चाहिए। a माइनस बी, ए प्लस बी विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ब्रैकेट आगे पीछे होगा, चलेगा बच्चे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या हो गया, ए हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या है, यहाँ लिख दूं कॉस थीटा, और ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी से आपको क्या समझ में आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पर हो गया कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो, अगर इसका कन्वर्जन आपको नहीं समझेगा, प्लीज समझना माय डियर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1 होता है। तो ये साइन जब इस साइड जाएगा तो यहाँ केवल कॉस स्क्वायर ही बचेगा। दिमाग में आप फिट करो ये सब फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक आपको टाइम पास लगेगा। अब यहाँ पर एक कॉस, एक नीचे वाला कॉस कैंसिल हो गया, अब बचा क्या है, वही तो बचा जो आपको चाहिए, ये हो गया कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा विच इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। अब करना क्या है, डोंट फॉरगेट, आपको भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है, ये क्वेश्चन को आपको कॉपी करना है और उनको बताना है कि भाई हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। होप यू गॉट द आइडिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे ऐसा लग रहा है आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, और 100% ट्रिग्नोमेट्रिक में आप पूरा मार्क्स स्कोर करोगे। कंटिन्यू देखना है, प्रैक्टिस करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूरे के पूरे मार्क्स मिलेगा। थैंक यू।